हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर में आज हम लेकर आए हुए हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। इसके पहले जो भी हमने लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट जरूर आप लोग विजिट कर लें, प्लेलिस्ट में जाएं, क्रम से तैयारी करें। और यदि अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके 100 रुपीज़ में हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, जिसका इंग्लिश नाम है रिलेटिव परमिटिविटी आर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटी है। चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं यदि शाब्दिक रूप से समझाना चाहूँ तो आप लोग 2 मिनट में तैयार कर लोगे। कैसे? कूलाम का नियम तो सबको पता है कि मैं मान के चलता हूँ 2 आवेश हैं। 2 आवेश, थोड़ा सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। 2 आवेश हैं, बीच की दूरी r है और माध्यम वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात। तब इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बोला गया कि वायु के जगह कोई माध्यम बदल दिया जाए, कोई माध्यम बदल दिया जाए, वायु निर्वात के स्थान पर जैसे ईथर रख दिया जाए, तब इसमें जो बल का मान है वो बदल जाएगा। आपका 1/4πε0 था, यहाँ पर हम एप्सिलॉन बस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर विद्युतशीलता बदलेगा। अब आवेश वही है, दूरी भी वही है। ठीक है। अब ये बोला गया कि इन दोनों का अनुपात निकाल दें, इन दोनों का अनुपात निकाल दें F/F1। तो आप ही बताओ, पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1/ε0 और यहाँ पर बचेगा आपका 1/ε0। नॉट इसमें नहीं है। ठीक है। अब जब इसको हम देखेंगे तो एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और ε0 नीचे आ जाएगा। बस यही आपका है क्या? परावैद्युतांक। कहने का मतलब ये निष्कर्ष निकला कि वायु या निर्वात में है ना, आवेशों के बीच लगने वाला बल और उन्हीं आवेशों, मतलब समान आवेश है, दूरी भी समान है, अन्य माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम उसका परावैद्युतांक कहते हैं। बस इतना ही है। हमने क्या कहा भाई कि निर्वात या वायु पहले ले लिया, ये हमारा वायु था, इसके जगह हम निर्वात भी ले सकते हैं। तो हमने कहा वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये जो बल था वायु या निर्वात में 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल है। अन्य किसी माध्यम में, माध्यम बस बदल दिया हमने, माध्यम बदला, यानी किसी अन्य माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच जो लगने वाला बल है, इन दोनों का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है। बस इतना ही है कि वायु या निर्वात, देखो 2 मिनट में क्लियर हो गए ना। 2 ही मिनट का रहता है कोई भी चीज, बस पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड होता भैया कि आप कैसा पढ़ रहे हो, मजाक से कि थोड़ा अच्छे तरीके से। ठीक। तो मैंने कहा वायु या निर्वात में किन्हीं 2 आवेशों के बीच निश्चित दूरी पर रखा है, वायु या निर्वात में किसी निश्चित दूरी पर 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है तथा उन्हीं आवेशों को अन्य माध्यम में रखने पर जो बल है, इनका अनुपात निकालें तो परावैद्युतांक निकल आता है। तो हमने कहा कि हमने भैया 2 आवेश ले लिया। 2 आवेश जैसे हमने कहा, माना Q1 और Q2 परिमाण के 2 आवेश हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर स्थित है। यदि उन आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो, माध्यम क्या है? निर्वात या वायु हो, हमने कहा ये आपका Q1 है। ठीक है। और भैया यहाँ पे आपका एक बिंदु जो रहा होगा Q2 होगा और इनके बीच की जो दूरी है वो r है। तब जो लगने वाला बल है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। समीकरण 1 दे दिया। ये कहाँ से आया? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम भाई आप लोग पढ़े हैं ना, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। कूलाम का नियम आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो Q1 Q2 हो जाता है बटा r²। बच्चों समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है Q1 Q2 बटा r²। SI पद्धति में K का मान होता है 1/4πε0 और ये Q1 Q2 बटा r²।
ठीक, यही चीज हमने लिखा है यहाँ पे कूलाम के नियम से कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है। जहां आपका यदि आपसे कह दिया जाए एप्सिलॉन नॉट क्या है, बताओ जरा। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। किसकी बच्चों? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। क्वेश्चन में पूछा जाए भाई जिस हिसाब से उसी हिसाब से लिखना है, और मैं इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप लिखाता हूं ताकि आपका एक भी अंक कटने का चांस किसी भी प्रकार से ना रहे। अगले स्टेप में आपको कहा गया कि भाई वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल था, अब हमने कहा माध्यम ही बदल दिया तो हमारा बल का मान F1 हो गया। इस बार भैया विद्युतशीलता भी बदलना पड़ेगा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिया था, यहाँ पर केवल एप्सिलॉन बस है। यहाँ पर Q1 Q2 है, आवेश समान है, दूरी भी समान है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं बच्चों। और ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 निकला, फिर समीकरण 2 निकल कर आ गया। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन जो है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। जहां यदि हम आपसे कहते हैं एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अब ये अपना निकल कर आ गया। समीकरण 1 और 2 तो क्लियर हो गया होगा। अब कहानी ट्विस्ट आएगा इसके आगे। हम दोनों का भाग करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग करेंगे। समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा। भाई F हमारा पहला समीकरण है और आपका F1 दूसरा समीकरण है, भाग कर दिए। F में क्या क्या सेम है, जैसे आपका Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर तो खत्म। यहाँ पर 4 पाई है 1/4 पाई, यहाँ भी 4 पाई खत्म। तो यहाँ पर बचेगा 1/ε0। भाई एप्सिलॉन नॉट अलग अलग है, एक में एप्सिलॉन नॉट है और एक में एप्सिलॉन है। ये ऊपर चला जाएगा बच्चों तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। चाहो तो आप इसको एक समीकरण भी दे सकते हो बच्चों, समीकरण 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट जो है वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। ये माध्यम की विद्युतशीलता है और ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। इन दोनों का जो अनुपात है यही आपका सापेक्ष विद्युतशीलता या प्रवर्धुतांक कहलाता है। फिर से समझिए, एप्सिलॉन क्या हमने माना है, माध्यम की विद्युतशीलता, और ये आपका ठीक है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो इन दोनों का अनुपात सापेक्ष विद्युतशीलता कहलाता है। अर्थात वायु के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता ही सापेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। यहाँ पे सापेक्ष का मतलब क्या है, इसके अपेक्षा इसका, इसके अपेक्षा इसका, यानी वायु के अपेक्षा इसका कितना है, ये दोनों का अनुपात क्या बताता है, वायु के अपेक्षा इसकी विद्युतशीलता कितनी है। इसी को हम बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, और इन दोनों का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है। अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता और भैया वायु निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात सापेक्ष विद्युतशीलता कहलाता है, जिसे हम परावैद्युतांक भी कहते हैं और के से दर्शाते हैं। जैसा कि बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन है वो माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। दोनों का अनुपात ही ये आपका सापेक्ष विद्युतशीलता ER जिसे के से भी दर्शाते हैं। अच्छा, अब एक चीज तो ये भी है कि हमने कहा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट के के बराबर है, और यहां पर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट आपका F बटे F1 के बराबर है। मतलब यदि एप्सिलॉन यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात यदि परावैद्युतांक है तो कहीं ना कहीं इन बलों का अनुपात भी आपका परावैद्युतांक कहलाएगा। सही है कि नहीं बच्चों। जब k का मान एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर है तो कहीं ना कहीं k का मान F बटा F1 के बराबर होगा, इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है, चीजें क्लियर है। जब k का मान एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर है तो k का मान F अपान F1 के बीच के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये निष्कर्ष निकल गया बच्चों कि कहीं ना कहीं जो परावैद्युतांक है वो आपका वायु निर्वात में लगने वाला बल और अन्य माध्यम में हम उन्हीं आवेशों को रखते हैं तब उनके बीच जो लगने वाला बल का अनुपात ही आपका परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, यहां से आप देखो, यहां पर k का मान हो गया F बटा F1। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि वायु या निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, अन्य माध्यम में उतनी ही दूरी पर दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, इन दोनों का अनुपात आपका परावैद्युतांक कहलाता है।
फाइनली इसको आप लोग लिख सकते हैं कि अतः निर्वात या वायु में किसी निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी अन्य माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच जो लगने वाला बल का अनुपात होता है वो माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। इसके आगे कुछ आपके पास ये पदार्थ दे के रखा बच्चों, जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। एम्बर का 2.8, एबोनाइट का 2.8, पानी का 80.4, कांच का 5.10, केरोसिन का 2.0 और मोम का 2 से 2.3। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, आपके बुक्स में हो या ना हो, लेकिन फिर भी इसको आप लोग एक चार्ट बना करके लिख लें। एक क्वेश्चन है परावैद्युतांक से संबंधित, इसको आपको सॉल्व करना है कि पानी का परावैद्युतांक 80 है तो उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी, ये आपको सॉल्व करना है। हल, ठीक है। पानी का परावैद्युतांक देके रखा है, ठीक है। यहां पर पानी का परावैद्युतांक कितना बच्चों, 80 है। पानी का परावैद्युतांक आपके पास 80 है, के बराबर आपका 80। ये चीज तो क्लियर है। एप्सिलॉन नॉट का मान कौन बताएगा, 8.854, ठीक है, गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सबको पता है। अभी आपने पढ़ा कि जो k का मान होता है वो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तब कहीं हमें एप्सिलॉन निकालना है, पानी का परावैद्युतांक निकालना है, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, k गुणे एप्सिलॉन नॉट। मतलब एप्सिलॉन बराबर k का मान है 80 और एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.854 गुणे 10⁻⁻12। गुणा करो बच्चों 8 का, तो 8 चौको 32 हासिल 3, 8 पंचे 40, 3 43, 8 अठाई 64, 64 4 68, 8 अठाई 64 और 64 6 कितना हो जाएगा, 64 6 70 हो जाएगा, ठीक है। 0.123 अंक के पर लगाना था, तो यहाँ पर एक जीरो तो जीरो बढ़ा दो, 0.123 तो 123 हो गया, गुणे 10⁻⁻12 है तो 12 ही रहने दो। अच्छा, मुझे भैया यदि दशमलव यहाँ पर लगाना है, 2 अंक पीछे करना है, मतलब मुझे इसमें किसका भाग देना पड़ेगा, मुझे इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा। तब दशमलव यहाँ पर 2 अंक पहले और 2 अंक तक लेते हैं, तो जब 100 का भाग देना पड़ेगा तो 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10⁻−10 आ जाएगा। और इसका भैया ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, चाहे आप एप्सिलॉन की बात करो चाहे एप्सिलॉन नॉट, मात्रक वही रहेगा। तो यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बने ना, आंकिक क्वेश्चन भी आ जाए तो आपसे बनेगा, ठीक है। तो परावैद्युतांक से क्वेश्चन यदि बनेगा तो आप लोग कर लेना, सिंपल इसी प्रकार से आने वाला है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।